हेलो दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि लोगों का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। इससे खुशी होती है। यह सोचकर खुशी होती है कि लोग इस चैनल का लाभ उठा रहे हैं। तो आज हम लोग एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही प्रसिद्ध साइमन कमीशन की बात करें। इसमें हम लोग मूल रूप से 5 तथ्यों की बात करेंगे। पहला क्या है कि कमीशन पद्धति क्या है, सरकार इसके माध्यम से कैसे काम करती है। दूसरा कहें कि ये जो साइमन कमीशन था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसके उद्देश्य क्या घोषित किए गए थे। तीसरा देखेंगे कि कांग्रेस को इस कमीशन से आपत्तियां क्या थी। चौथा देखेंगे सरकार द्वारा कुचलने की तैयारियां क्या थी। और एक देखेंगे कि कांग्रेस के विरोध के तरीके क्या क्या थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कमीशन पद्धति की बात करते हैं। किसी भी देश में, समाज में, सरकार के सामने कोई जटिल समस्या आ जाती है जिसका सरकार एक पक्षीय हल नहीं ढूंढ पाती, तो उसके लिए क्या करती है कि एक कमेटी, कमीशन का मतलब है कमेटी, एक कमेटी बना देती है किसी एक्सपर्ट आदमी की अध्यक्षता में। यह कमेटी एक सदस्य भी हो सकता है और बहुसदस्यीय भी हो सकता है। और उस कमेटी को लक्ष्य बता दिए जाते हैं, उसकी सीमाएं बता दी जाती है, काम करने के तौर तरीके बता दिए जाते हैं और उसको समय भी निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने समय में इस काम को पूरा करें और उसका रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन आप सरकार को समर्पित करें। तो आज भी ऐसा होता है, हमारे देश में भी होता है। अब हम अपने देश के अगर कुछ उदाहरण लें तो क्या हुआ कि 2005 में एक सच्चर कमेटी बैठी। सच्चर कमेटी बैठाने वाली सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और उसमें मुस्लिम लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों और उसके निवारण के उपाय के बारे में इनको काम करना था। समिति ने काम किया, अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन अभी तक यह रिपोर्ट पूरी तरह लागू नहीं है। यानी सरकार चाहे तो उनके प्रतिवेदन को, उनके रिपोर्ट को लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। दूसरा हम देखें कि क्या हुआ भाई कि ओबीसी के लिए मंडल कमीशन बैठाया गया। तो हमारे देश में जो ओबीसी की विभिन्न जातियां हैं, तो उनका हमेशा से मांग रहा था कि हमारी दशा आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, हम शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, प्रताड़ित हैं, तो हमारे उत्थान के लिए कुछ हो। तो जिस समय यह कमीशन 1979 में 1979 में बनाई गई, तो उस समय मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी और उस कमेटी ने 90 में अपना रिपोर्ट भी दे दिया। अब रिपोर्ट दे दिया तो मोरारजी देसाई भाई की सरकार तो ज्यादा दिन चली नहीं, भंग हो गई। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आती है इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा गांधी की सरकार 84 तक रहती है, यह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है कि उस कमीशन को लागू नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि भाई कमीशन ने क्या किया, अपना रिकमेंडेशन, अपनी संस्तुति, अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। अब सरकार को उसको देखना है कि लागू करना है, कब करना है। सरकार उसका अध्ययन करती है, उसके प्रॉस कॉन के बारे में सोचती है, फिर आगे बढ़ती है। तो इस अभी हाल में देखें तो हमारे देश में हमेशा चुनाव का मौसम है। मौसम आया चुनाव का। तो ये मौसम आया चुनाव का जो है, आज एक राज्य में चुनाव अभी भी चल रहा है। चलिए भाई, कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ, आगे और भी कई प्रांतों में अलग अलग चुनाव होने हैं। तो उसमें क्या होती है कि विकास के कार्य बाधित होते हैं। तो इसके लिए मोदी सरकार ने यह सोचा कि अगर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं तो यह समस्या टल जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया कि रामनाथ कोविंद जी के, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में कमीशन बना दी और रिपोर्ट आई। अभी भी यह अंडर प्रोसेस है। तो इस तरह जब भी सरकार के सामने कोई गंभीर समस्या आती है,
गंभीर समस्या आती है तो यह कमीशन का सहारा लेता है। अब गंभीर समस्याओं के हल के लिए क्या करती है, कमीशन बना दी जाती है। तो ऐसे ही उस समय भी था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि एक साइमन कमीशन की घोषणा कर दी। अब साइमन कमीशन तो बन गया। ये कब बना साइमन कमीशन? 1927। 1927 स्थिति क्या थी 1927 की? असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय समुदायों में और ब्रिटिश सरकार में मतभेद काफी बढ़ गए थे। मतभेद क्या, संघर्ष की स्थिति हो गई थी। गांव गांव में विरोध हो रहे थे, बगानों में विरोध हो रहे थे, शहरों में विरोध हो रहे थे, स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे, ब्रिटिश अर्थतंत्र पर प्रहार हो रहा था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार फिर से शुरू हो गया था। तो इन तमाम समस्याओं की और इनकी कुछ मांगे थी। अब मांगे कितनी लेजिटिमेट थी, कितनी जायज थी, नहीं थी, यह तो और कई दूसरे स्टेक होल्डर्स भी थे। स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि मुस्लिम लीग थी, उसके बाद में प्रिंसली स्टेट थे, हिंदू महासभा थी, दलितों के कल्याण के लिए एक और पार्टी थी जो आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के चल रही थी। तो इन सारे समस्याओं पर ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि एक कमीशन बना देते हैं। यह भारतीय लोगों की बढ़ती राजनीतिक आकांक्षाओं पर विचार करे, भारतीय लोगों की मांगों पर विचार करे और उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर सरकार एक ऐसी व्यवस्था चाहती थी जिसमें ब्रिटिश सरकार बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हल्ला हंगामा के, बिना किसी जुलूस प्रदर्शन के, बिना किसी विवाद के चल सके। तो ये तो ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था कि हमारा उद्देश्य ये है। लेकिन कांग्रेस ने भी इस पर काफी रिसर्च कर चुकी थी। और कांग्रेस का रिसर्च क्या कहता है कि ये जो साइमन थे, ये साइमन कौन थे? जॉन्स। इनका नाम, पूरा नाम था जॉन साइमन। तो उस समय 1927 में जॉन साइमन साहब क्या थे कि ब्रिटिश सांसद थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के माननीय सदस्य थे। लेकिन जब भी वो संसद में बोला करते थे तो भारत के विरुद्ध विष बमन, जहर उगलना जिसको बोलते हो ना, जहर उगलते थे। यानी कहने का मतलब क्या था कि जॉन साइमन का जो व्यक्तित्व है यह क्या था? कट्टर भारत विरोधी की छवि थी। अब कांग्रेस का कहना था कि भाई जब भारतीय प्रश्नों पर आपको विचार करना है, भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को एड्रेस करना है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को के अध्यक्षता में आप कमीशन बना रहे हैं, जॉन साइमन के, जो पहले से घोषित भारत विरोधी व्यक्ति है। अब भारत विरोधी व्यक्ति के अध्यक्षता में अगर कमीशन होगा तो कोई भी आदमी अनुमान लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या होगा। यह तो भारत का विरोध ही करेगा, यह भारतीय लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति कहां करने वाला। तो एक प्रश्न तो यह था। दूसरी समस्या क्या थी दोस्तों कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा। भाई क्यों नहीं रखे? यहां तो विवादों को टालने की कई उपाय किए जा रहे थे कि कैसे भारतीय समूहों में और ब्रिटिश सरकार में जो विवाद चल रहे हैं उस विवाद को कम किया जा सके, बिना विरोध के शासन का संचालन हो सके। अब शासन का संचालन होगा कैसे? तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। अगर भारतीय सदस्य होते तो भारतीयों का पक्ष स्पष्टता पूर्वक रखते। नतीजा क्या होता कि दोनों पर विचार होते, इनके मांगों पर ब्रिटिश सरकार की जो आपत्तियां होती इस पर विचार विमर्श होता और कुछ समाधान आता। दूसरी बात क्या थी कि भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल नहीं करना, इस बात का द्योतक था कि भारत में अभी भी राजनीतिक समझ नहीं है। भारतीय लोग भारतीय राजनीति को चलाने में, उसको समझने में, उसको व्यक्त करने में, उसका समाधान ढूंढने में असमर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में तो क्या करना था कि कांग्रेस की आपत्ति जायज ही थी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब सरकार इन विवादों को टालना चाहती है इस कमीशन, साइमन कमीशन के माध्यम से, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब कांग्रेस क्या कर रही है
विरोध कर रही है। तो कुछ लोग ऐसा अगर सोचें कि क्या कांग्रेस वास्तव में समस्याओं का शांतिपूर्ण हल नहीं चाहती थी, यह एक मुद्दा उठाकर रखना चाहती थी कि नहीं भाई हम तुमसे हल नहीं चाहते हैं, हमको कुछ और करना है, तो इन लोगों ने विरोध के लिए एक निर्णय किया। और किया क्या असल में कि कांग्रेस का एक सत्र बुलाया और सत्र में जितने कांग्रेस के सदस्य थे वो जमा हुए, इस विषय पर पूरा विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन बनी है कांग्रेस उसका विरोध करेगी। विरोध क्या, पुरजोर विरोध करेगी, ऐसा वैसा नहीं। तो अब ये विरोध चल रहा है। अब देखें हम कि कांग्रेस के विरोध के तरीके क्या है। तो इन तरीकों को देखें कि हम क्या करेंगे, जुलूस निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे, साइमन वापस जाओ, वापस जाओ। और क्या करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, और क्या करें, समाचार पत्रों में ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी नीति का विरोध करेंगे। तो ये तमाम तरीके, पोस्टर साटेंगे, वॉल राइटिंग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि जब हम साइमन के विरोध में जुलूस निकालेंगे, साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे, तो ब्रिटिश फोर्सेज इन आंदोलनकारियों को, इन जुलूस निकालने वाले लोगों को वहां तक नहीं पहुंचने देगी, उस सड़कों तक, उन मार्गों तक एक्सेस नहीं होने दिया जाएगा जहां से साइमन गुजर रहा। तो इन लोगों ने एक तरीका निकाल लिया कि चलो भाई क्या करेंगे, समाचार पत्र के माध्यम से करेंगे, वॉल राइटिंग करेंगे, दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में पूरे शहर में लिख देंगे क्या करना भाई कि हमको साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और साइमन जब आएगा, भारत भ्रमण पर निकलेगा, इन सड़कों से गुजरेगा, भले ही गाड़ी से गुजरे, तो दीवारों पर जो लिखे हुए थे साइमन गो बैक, उसे तो देखेगा, तो उसे यह इस बात की जानकारी तो होगी, इसकी इल्मियत तो होगी कि भाई लोग इस कमीशन से, भारत के लोग खुश नहीं है। पंपलेट साट दिए, उसको उखाड़ना संभव नहीं। अरे कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि आंदोलनकारी तार के पैरों पर चढ़ गए और वहीं से काला झंडा लटका दिया। जब नहीं जाने देती थी तो पहले से उचार के तार पर बैठे थे। और क्या हुआ, कहा कि भाई हम क्या करेंगे, बाजार बंद कर देंगे, बाजार बंद। आप लोग देखते हो ना कि आज भी जब किसी राजनीतिक पार्टी की रैली होती है, धरना होता है, हड़ताल होता है, तो एक घोषणा किया जाता है भारत बंद। उसी तरीके से ये भारत बंद करेंगे, बाजार बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज को बंद कर देंगे, सामाजिक सामूहिक प्रतिष्ठानों को बंद कर देंगे, सड़कों पर आवाजाही की मनाही होगी। तो ये तमाम तरीके इन लोगों ने चुन रखे थे, किसके लिए, साइमन कमीशन के विरोध करने के लिए। तो ये और क्या किया कि भाई इस विरोध का संचालन सही तरीके से कैसे होगा, तो इन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग कमेटियां बना दी। अब अलग अलग कमेटियां क्या थी, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय कमेटी बनी, चलिए भाई, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय कमेटियां बना दी गई, जिला के स्तर पर जिला कमेटियां बना दी गई। तो इन तमाम कमेटियों के माध्यम से तय हुआ कि भाई अब इसका कोई गुजारा नहीं। अब जो समाचार पत्र राष्ट्रवादी थे वो ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध छप रहे थे, उसमें ये इश्तिहार दिया जा रहा था कि भाई इस दिन सब कुछ बंद रहेगा, बाजार बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठान सारे बंद रहेंगे और साइमन गो बैक के कांग्रेस नारा लगाएगी। तो साइमन जब आएगा, जहां भी ठहरेगा, इन अखबारों पर तो उसकी नजर पड़ेगी,
तो वो तो ऐसे भी समझ जाएगा कि भाई हमसे या इस कमीशन से भारत के लोग खुश नहीं हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो नतीजा हुआ कि एक तो ये विरोध चल रहा था। अब क्या हुआ कि इसी बीच में जब साइमन कमीशन पंजाब जाता है तो पंजाब में जो केंद्रीय कमेटी थी उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो ये लाला साहब हम बोलते हैं, लाला पूरा नाम लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे। इनको वहां लोग बड़े श्रद्धा से, बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से लोग कहते थे कि ये पंजाब केसरी है। पंजाब केसरी मतलब लायन ऑफ द पंजाब, पंजाब का शेर है पंजाब। तो लेकिन पुलिस बल ने इन पर बर्बरता किया, लाठियां चलाई और उन्हें इतनी बुरी तरह घायल किया, इतनी लाठियां मारी, ऐसा आक्रमण किया कि अस्पताल जाने के कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब तो पूरे देश में हंगामा हो गया कि जब हमारे इतने बड़े नेता, जिसको हम पंजाब केसरी कहते हैं, उनके साथ जब तुम ऐसा बर्ताव करते हो तो क्या होगा? तब तो यही होगा कि भाई छोटे लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, छोटे मोटे नेताओं के साथ तुम किस तरह का बर्ताव करते हो। तो सरकार के विरुद्ध एक ऐसा माहौल फैला, मतलब एक ऐसी घृणा की अवस्था हुई हर भारतीय के मन में। अंग्रेजों से साइमन कमीशन का तो विरोध कर ही रहे थे, पूरे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति एक घृणा का भाव संचालित। अब देखते हैं कि सरकार द्वारा इसको कुचलने की भी पूरी तैयारी की गई। अब सरकार ने क्या किया कि पुलिस गश्त बढ़ा दी, जगह जगह पर फोर्स लगा दिए। जो रूट तय किए गए थे साइमन के जाने के लिए, उसके आसपास किसी को फटकने नहीं दे रहा था। फिर भी दीवारों पर जो लिखे इश्तिहार थे, छपे हुए जो पंपलेट थे, जो पोस्टर थे, वो तो साइमन को दिख ही रहा था। और क्या किया, कहा कि भाई वो भी अपने अखबारों में, जो कुछ ब्रिटिश समर्थित अखबार थे, अंग्रेजों द्वारा संचालित थे, तो उनमें भी यह प्रचार छपने लगा कि जो कर्मचारी उस दिन काम पर नहीं आएगा उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, जो दुकानें नहीं खुलेगी उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उनका हमेशा के लिए, ताकि लोगों में यह भय व्याप्त हो कि हमारी रोजी रोटी जा सकती है और इस डर से वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो। तो इस तरह का ये माहौल चल रहा था। ये भी अपनी पूरी तैयारी में थे, फोर्स लगा दिया, अखबारों को नोटिस दे दिया। अब अखबार भी कैसे थे कि जो राष्ट्रवादी थे, कई अखबारों को तो बाद में जब्त भी कर लिया गया, कई अखबार नवीसों को कैद में भी डाला गया। तो इस तरह से ये साइमन कमीशन चला। अब साइमन कमीशन ने किया कि आगे चलकर कि अपनी रिपोर्ट दी, जैसा कि होता है। आपको मैंने पहले ही बताया ये कमीशन क्या करती है, अपनी रिपोर्ट देती है। तो ये क्या करते हैं कि अपना प्रतिवेदन कहें, रिपोर्ट कहें, जो प्रतिवेदन सरकार को देती है। और इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट का एक भी प्रावधान भारतीयों के पक्ष में, भारतीयों के पक्ष में नहीं था। और क्या था कि भाई इसमें जो लाला लाजपत राय की हत्या हुई, उससे एक अजीब सा रोष करना कि भाई ये अंग्रेज हमारे साथ ऐसा करते हैं, हम क्यों चुप बैठे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन थे, ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों का जो समूह था, इस भगत सिंह ने तो उस पुलिस अधिकारी को चुना और सॉर्डसन, जिसका नाम था सॉर्डसन, ये सॉर्डसन की हत्या ही कर दी। बाद में मुकदमे चले, उसी में उनको पार्लियामेंट में बम फेंकने के मामले में तो उनको मृत्युदंड नहीं मिल पाई, लेकिन बीच में ये सॉर्डसन वाले जब केस आया, सॉर्डसन की हत्या का, तो उनको फांसी भी दिया गया। नतीजा क्या था कि पूरे भारत में एक घृणा का माहौल, अंग्रेजों के प्रति घृणा का माहौल फैल गया
और कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अब कांग्रेस को और आगे बढ़ के और तत्परता के साथ और संलीनता के साथ और आक्रामकता के साथ काम करना होगा, तभी हम जाकर कुछ कर पाएंगे, तभी हमारी आकांक्षाएं पूरी हो सकेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा ये संगठन कमीशन के बारे में कुछ जानकारियां। दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।